बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, करणपुर की फजीयत का ठीकरा बताओ किसके सर पर फोड़ा जाए। आज का ये आर पार राजनेताओं का जायका खराब करने वाला है। करणपुर विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा के रणनीतिकार पहली परीक्षा में ही फेल हो गए। साफ कहूं तो मोदी जी का चेहरा यहां फ्रेम में फिट नहीं हो पाया। मोदी का जादू और मोदी की गारंटी यहां काम नहीं आ सकी। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद और लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी की यह फजीयत कहीं आने वाले खतरे की आहट तो नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल की भजन मंडली में किस साजिंदे ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री बनाए जाने की सलाह दी थी, उसे अब खोजा जाना चाहिए। मेरा दावा है कि यह मूर्खता भरा निर्णय राज्य स्तर के नेताओं ने ही लिया है। दिल्ली के दरबारी इस तरह से फटे में हाथ नहीं दे सकते। राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा है कि यह काम राजेंद्र सिंह राठौड़ की सलाह पर हुआ है। मेरा मानना है कि उनकी सलाह नहीं तो उन जैसे ही किसी कद्दावर नेता ने ऐसे करने की सलाह भजनलाल को दी होगी, जो भले मजबूरी में ही उन्हें माननी पड़ी हो। मित्रों, मेरा दावा है कि यदि टीटी को टिकट देने के बाद मंत्री बनाने की कृपा नहीं हुई होती तो वह चुनाव जीत सकते थे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि स्वर्गीय गुरमीत सिंह के असामयिक निधन के बाद उनके पुत्र रूपेंद्र सिंह कुन्नर को पिता की सहानुभूति मतदाताओं से मिली, मगर यह सहानुभूति तब 20 गुनी हो गई जब उनको हराने के लिए भाजपा अलोकतांत्रिक तरीकों पर उतर आई। पार्टी ने टीटी को चुनाव जीतने से पहले मंत्री बनाकर मतदाताओं तक यह लालची संदेश दिया कि टीटी को यदि उन्होंने जितवाया तो उनके क्षेत्र को विकास पुरुष मिल जाएगा, उनके क्षेत्र में विकास की रफ्तार रॉकेट पर सवार हो जाएगी। भले ही भारत का कानून इस सवाल के उत्तर में वाचाल हो जाए, किंतु संविधान इस कृत्य पर शर्मिंदा होगा। जो नेता विधायक बनने लायक ना हो उसे बिना जीते मंत्री बनाकर आचार संहिता की मजाक उड़ाना गैर कानूनी भले ही सिद्ध ना हो, मगर लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरनाक जरूर है। जो गलत फैसला नई सरकार ने लिया उसे जनता ने दुरुस्त कर दिखाया। टीटी के रूप में बनाया गया मंत्री 10 दिन भी मंत्री पद पर नहीं रह सका। हाँ, इतना जरूर है कि टीटी साहब अब खाली पीली में अपने नाम से पहले भूतपूर्व मंत्री लिख सकेंगे। नवगठित सरकार की इस करारी हार से भाजपा को शिक्षा लेनी चाहिए। सच में देखा जाए तो वर्तमान भजनलाल सरकार प्रशासनिक तौर पर बाल्यकाल में है। अर्ध अनुभवी नेताओं को पता ही नहीं कि सरकार कैसे चलाई जाती है। कहावत में यदि यह बात कहूं तो बंदरों के हाथ में उस्त्रे दे दिए गए हैं। सिद्धहस्त नेताओं को बर्फ में लगा दिया गया है। प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं पर तांत्रिकों का बोलबाला है। मंत्री दिल्ली से मिले मंत्रों का पाठ सीख रहे हैं। स्वर्गीय विवेक दिल्ली की ताक पर रखा हुआ है। जिन नेताओं को मुख्यमंत्री की कतार में दिखाकर चुनाव जीता गया, उन सबको तहखानों में बंद कर दिया गया है। जरा कल्पना कीजिए कि यदि दिल्ली वाले नेता चुनाव से पहले भजनलाल जी को मुख्यमंत्री घोषित कर देते तो चुनाव परिणाम क्या होते। यदि मोदी जी का चेहरा इतना ही सर्वमान्य था और उनके प्रयोग इतने ही प्रभावशाली थे तो भजनलाल जी को पहले से मुख्यमंत्री घोषित क्यों नहीं किया गया। क्यों चुनावों की बागडोर में टिकटों का बंटवारा राज्य के प्रभावशाली नेताओं के भरोसे छोड़ दिया गया। क्यों पार्टीबाज नेताओं ने एक नहीं 10-10 मुख्यमंत्रियों के चेहरे मैदान में उतार दिए। महारानी वसुंधरा, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह, अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, सतीश पूनिया, राजेंद्र सिंह राठौड़ जैसे नेताओं को यह गलत फहमियाँ दी जाती रही कि इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सभी को झांसे में रखा गया और सभी ने यह सोचकर कि मुख्यमंत्री होंगे, वही उन्होंने जी जान लगाकर पार्टी को विजयी बना दिया। मोदी जी का जानदार चेहरा ही नहीं, राज्य में स्थानीय चेहरों ने भी अहम भूमिका अदा की। वो बात अलग है कि चुनाव जीतने के बाद उनको दूध में से मक्खियों की तरह भट्टी से दूर फेंक दिया गया। यहाँ साफ कहूँ तो अच्छा हुआ भाजपा जीत गई और मोदी जी ने अपने चेहरे की चमक और अपने नाम का जादू को बचा लिया। जरा सोचिए कि पार्टी हार जाती तो क्या होता। दिल्ली वाले सारे चेहरे हार का ठीकरा राज्य के छत्रों पर फोड़ देते। महारानी सहित सभी भावी मुख्यमंत्रियों को कोसा जाता। खैर, अब तो 5 साल के लिए भाजपा को राजपाट का लाइसेंस मिल गया है, मगर 25 से मुख्यमंत्री बने भजनलाल को अब स्वयं विवेक का इस्तेमाल भी करना होगा। यद्यपि मुझे पता है कि अनुभवहीन सरकार को राज्य के अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी ही चलाएंगे। इस बार सरकार राजनेता नहीं सिर्फ अधिकारी चलाएंगे और मंत्रियों की कठपुतलियां उनके सामने नाचती रहेंगी। दिल्ली से अधिकारियों की डोर बन गई है, जो आने वाले समय में और मजबूत होगी। जनता बेचारी गलतफहमी में रहेगी कि सरकार मंत्री चला रहे हैं। खैर, लोकसभा के चुनाव भी क्या इसी तर्ज पर होंगे, अभी यह देखना बाकी है। आज इतना ही, कल फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूंगा। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।